हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इससे पहले हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब जो भी हम अपना सेटलमेंट कैसे करें। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम सेटलमेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। और चैप्टर 1 जो कि हमारा क्लास 7th जोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हम पढ़े हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। कि उसमें हमने देखा था कि भाई ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट को कैसे अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। जैसे जैसे उनकी नीड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो ग्रोथ करते हैं, वैसे वैसे वो अपने आसपास की चीज़ों को भी मॉडिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे अर्ली ह्यूमंस जो भी हैं, जो कि हमारे मतलब स्टोन एज टाइम पे लोग रहते थे। वो कैसे थे? तो वो अपनी सारी नीड्स के लिए, सबसे पहले तो वो अपनी सारी नीड्स के लिए नेचर पे डिपेंड करते थे, ठीक। देन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फूड ग्रो करना स्टार्ट किया, घर बनाना स्टार्ट किया। देन वो ट्रैवल करना स्टार्ट करे, ट्रांसपोर्टेशन की नए नए वेज को वो खोजे। एंड देन कम्युनिकेशन। तो ओवरऑल यहाँ पे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, लॉन्ग स्टोरी अगर हम शॉर्ट में बताएं तो इसमें वो अपनी नीड के हिसाब से अपने मतलब आसपास के इन्वायरमेंट को अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई करते रहे, ठीक, धीरे धीरे करके। अब हम पढ़ेंगे आज सेटलमेंट्स के बारे में। तो सेटलमेंट्स आखिर होती क्या हैं? तो देखिए, कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे लोग घर बना के रहने लगें, वो सेटलमेंट हो जाती है, ठीक। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे लोग अपने घर बना के रहने लगे, वो हमारा सेटलमेंट में आता है। अब जो भी हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक, स्टोन एज के टाइम पे, वो कहाँ रहते थे? वो या तो पेड़ पे रहते थे या तो फिर केव्स में रहते थे, ठीक, यहाँ पे लिखा है। और फिर जैसे जैसे उन्होंने क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया, अब क्रॉप ग्रो करने के लिए उनको पानी चाहिए, जिसके लिए वो नदी के किनारे जाने लगे। अब वहाँ पे वो शेल्टर बना ले भाई, जब उनको वहाँ पे फूड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो अपने लिए एक शेल्टर डेवलप कर लिए, ठीक, परमानेंट होम डेवलप कर लिए। तो कुछ इसी तरह धीरे धीरे इवोल्यूशन हो गया। अब वो जो हमारा शेल्टर था, वो कहाँ बनाए? रिवर वैली के किनारे बनाए, नदी के किनारे बनाए, ठीक। तो अक्सर अब ये सब तो हो गया। अब आप ही बताइए, रिवर को ही क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया? तो देखिए, मेन बात ये है कि देखिए, रिवर के पास उनको क्या मिल गया? वाटर मिल गया, ठीक। देन डायरेक्ट उनके जो जो हमें ये बात तो पता है कि भाई नदी किनारे की जो भी ज़मीन रहती है, रिवर वैली जो जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो वहाँ पे इजीली उनको क्रॉप ग्रो करने को मिल गया। तो इसीलिए वो मोस्टली रिवर्स चूज़ करते थे। अब इसका इफ़ेक्ट हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए, हमारे इंडिया में जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया, ठीक, वो किससे बना है? वो हमारे रिवर से बना है। गंगा रिवर हो गई, उसका जो भी मतलब गंगा वैली उसको कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है वो उसी से बना है। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि वो हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे मेन बात तो लैंड बहुत फर्टाइल है, देन वाटर अवेलेबल है। ये पहले था, आज की डेट में हम मॉडिफाई हो चुके हैं, हम अपनी नीड के हिसाब से हर जगह अपने आप को ढाल रहे हैं। और रही वाटर की बात, तो वो हमें सप्लाई के द्वारा मिल जाता है। बट हम बता रहे हैं कि भाई लोग ज़्यादातर रिवर के किनारे सेटल होते थे, उसका एग्जाम्पल हमने दिया आज की डेट के हिसाब से, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये कह रहा है कि भाई देखिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। अब हमारा जो भी सेटलमेंट था, वो नॉर्मल खाने और घर पे नहीं डिपेंड हुआ। वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें ट्रेड, कॉमर्स, इन सब का डेवलपमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट जैसे जैसे हुआ, ग्रोथ हुई, वैसे वैसे हमारा जो भी ह्यूमन सेटलमेंट है वो और लार्ज होता गया और बड़ा हो गया। अभी आपको बताए थे, देखिए क्या हो, पहले लोग सिर्फ रिवर के किनारे बसते थे। आज की डेट पे लोग कहीं भी हैं, ये ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग के कारण उनको हर सामान जो भी उनकी नीड का है, उनकी ज़रूरत का है, वो उन्हें मिल रहा है, ठीक, क्योंकि इसमें हमने ग्रोथ की, ठीक। हम क्या, अब जैसे मान लीजिए अगर हमें अगर हमें चावल चाहिए, तो हम जाके उगाने तो जाएंगे नहीं कि भाई हमको अपने लिए उगाना है। हम सीधे जाएंगे बाज़ार में, ट्रेड कॉमर्स के जरिए भाई उसको कुछ मनी देंगे, उसके बदले हम राइस लेके चले आएंगे, ठीक। तो ये सब क्या हुआ? ये सब हमने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई किया।
सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैली। सब यहाँ पे कह रहे हैं जो भी हमारा सेटलमेंट है वो कहाँ फलता फूलता है सबसे ज़्यादा। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो वो अक्सर हमें मतलब कोई भी अगर सेटलमेंट है वो बेसिकली हमें सबसे पहले कोई भी रिवर वैली के किनारे देखने को मिलता है। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि भाई आप याद करिए हमारी इंडस नदी के किनारे एक सिविलाइजेशन हमें मिला था जो कि था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये आप अपनी एनसीईआरटी में मतलब क्लास 6 की हिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं। ठीक, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को आप याद करिए जो कि सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी के किनारे थी। ठीक, देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है टाइग्रिस, नाइल और वांगी। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे एनसीईआरटी में थे। अब चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई बिल्डिंग या सेटलमेंट बन चुकी है या बनानी है वो हमारी साइट कहलाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक बंजर ज़मीन है, अब मतलब कोई भी एक प्लॉट है, अगर आपको वहाँ पे एक सेटलमेंट सेटअप करना है तो आप सबसे पहले वहाँ पे देखेंगे वो जो मान लीजिए, हाँ, अगर आपको वहाँ पे सेटलमेंट सेटअप करना है तो वो जो प्लेस है वो आपके लिए क्या होगी, वो आपकी साइट होगी कि भाई हमें यहाँ पे सेटलमेंट प्लेस करना है तो वो हमारा जो प्लेस है उसको हम साइट कहेंगे। अब कोई भी साइट को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे मेनली जो भी 4 नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कोई भी साइट को सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या है, तो यहाँ पे दिया है देखिए आइडियल साइट को जो डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात तो फेवरेबल क्लाइमेट। ठीक, क्लाइमेट वहाँ का सही रहना चाहिए, नहीं ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला रहे, ऐसे टाइप का ना रहे, बस फेवरेबल रहे, नॉर्मल रहे। वाटर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, लैंड अच्छा होना चाहिए और लैंड फर्टाइल होनी चाहिए। ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं एक आइडियल साइट को। ठीक, चलिए ये तो कुछ फैक्ट्स। अब हम चलते हैं हमारे उस पर। तो देखिए सेटलमेंट तो हमने पढ़ लिया, सेटलमेंट होता क्या है, जहाँ लोग घर बना के रहने लगते हैं। अब इसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे पहला है हमारा परमानेंट सेटलमेंट और दूसरा है हमारा टेम्परेरी सेटलमेंट। अब हम इन्हीं को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लोग रहते हैं वो कुछ समय के लिए स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, वो कुछ समय के लिए कोई भी एरिया में रहते हैं, वो उनका टेम्परेरी सेटलमेंट हो गया। अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई जो लोग बंजारे लोग होते हैं जो मतलब कहीं से आते हैं और आप देखे होंगे कोई ग्राउंड वगैरह में वो टेंट लगा के रहने लगते हैं, देन अपना बिजनेस वगैरह करके फिर वो कुछ दिन में वहाँ से चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा टेम्परेरी सेटलमेंट का एक एग्जाम्पल है। अब हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि भाई जो लोग डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं, या कोल्ड डेजर्ट या हॉट डेजर्ट में रहते हैं, या मान लीजिए पहाड़ वगैरह में रहते हैं, तो उनका भी टेम्परेरी सेटलमेंट रहता है। जब उनको ज़रूरत हुई, जब उनको लगा कि भाई अब पहाड़ में जाके हमारा काम करने का टाइम आ गया है, तो वहाँ पे उस टाइम के लिए कुछ समय के लिए वहाँ पे सेटलमेंट रखते हैं, अपना होम डेवलप कर लेते हैं, हाउस डेवलप कर लेते हैं, कुछ समय वहाँ रहते हैं, जैसे उनका काम हो जाता है वैसे वो वापस आ जाते हैं अपने परमानेंट सेटलमेंट में। अब वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, तो हंटिंग हो गया, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और ट्रांस ह्यूमेंस। ठीक, ये सब कुछ काम वहाँ करते हैं। अभी यहाँ पे ये हमें एक वर्ड मिला जो कि है ट्रांस ह्यूमेंस। तो ये क्या है, तो अभी हम देखेंगे इसको। However, more and more settlement today are permanent settlements. In these settlements, people build होम्स टू लिव इन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आज की डेट में ज़्यादातर जो भी हमारा सेटलमेंट है वो परमानेंट सेटलमेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें लोग अपना घर बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। ठीक, बात हो गई हमारी। अब हम देखते हैं ट्रांस ह्यूमेंस, ये क्या होता है। तो देखिए ये एक तरह का सीजनल मूवमेंट है, जैसे जिन लोगों के पास ज़्यादा जानवर वगैरह रहते हैं, ठीक, जो मतलब ज़्यादा जानवर पालते हैं, उनसे उनका पेट चलता है, तो वो क्या करते हैं अपने जानवर को चराने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो हमारे ट्रांस ह्यूमेंस में आते हैं। ठीक, ये हमारा है फिगर 7.1। यहाँ पे एक पहाड़ी विलेज के सेटलमेंट को बताया कि यहाँ पे ये लोग अपना घर बना के रहने लगे हैं, बस हमें इतना ही देखना है इसमें ह्यूमन सेटलमेंट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।